हरे कृष्ण दोस्तों, आप मंदिर में जाकर के भगवान को भोग लगाएं, भगवान जी की आरती करें, अच्छा से प्रसाद चढ़ाएं, धूप बत्ती लगाएं, फूल मालाएं चढ़ाएं, लेकिन भगवान जी आपसे तब तक प्रसन्न नहीं होते जब तक आपकी प्रेम की भावना भगवान के प्रति नहीं है, भगवान के प्रति आपका पूर्ण विश्वास नहीं है, भगवान के प्रति आपकी पूर्ण निष्ठा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान हमसे भी प्यार करें तो आपको भगवान के प्रति पूरी आस्था रखनी होगी और अपना पूरा प्रेम भगवान के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव यादव। आपको सुनाता हूं एक छोटी सी कहानी। मध्य प्रदेश में एक गांव है शिवपुरी। शिवपुरी के पड़ोस में एक गांव है और करेरा गांव में बांके बिहारी जी का एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर के पड़ोस में ही एक छोटा सा मकान जो कि अब खंडर बन गया है वो वहां पड़ा हुआ है। तो गांव के लोग बताते हैं कि उस गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी और उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके रिश्तेदार उनकी जमीन को लेकर के लड़ रहे हैं, क्योंकि उन माता के कोई आश्रित नहीं था, वो अकेली रहती थी। तो उनके रिश्तेदारों में उनकी जमीन को लेकर के, उसके मकान को लेकर के और अदर संपत्ति को लेकर के आपस में मारपीट हो रही है, खूब खून खराबा हो रहा है। ये सब अपने स्वप्न में उन्होंने देखा। स्वप्न देखने के बाद जब सुबह जाग करके उठी तो बहुत चिंतित हुई। उन्होंने सोचा हो ना हो कि मेरे मरने के बाद इस संपत्ति को लेकर के मेरे रिश्तेदारों में आपस में लड़ाई हो, मारपीट हो, लड़े झगड़े। तो इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो पड़ोस में जो बांके बिहारी जी का मंदिर था वहां महंत के पास गई और महंत से कहा कि मैं अपनी सभी संपत्ति टोटल बिहारी जी को दान में देना, बिहारी जी को समर्पित करना चाहती हूँ और मैं यहीं रहना चाहती हूँ, आराम से यहीं बिहारी जी की सेवा करूंगी। महंत के कहने पर उन्होंने अपनी सभी संपत्ति टोटल बिहारी जी के नाम कर दी और वहीं मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और जो साधु संत आते हैं उनको खाना बनाना, यही उनकी दिनचर्या हो गई। सुबह शाम कीर्तन करना, भगवान जी की आरती करना उनकी ये काम था। लोग वहां प्यार से उनके लिए भक्तिन कहने लगे थे। जो भी आता था उन बूढ़ी माता जी को भक्तिन कह करके पुकारने लगा था। धीरे धीरे एक दिन वहां पर जब रहना शुरू हुआ तो वो देख रही थी कि एक बार दूध पी रही हैं। तो जो महामहंत थे उन्होंने देखा कि दूध पी रही है, लेकिन दूध के साथ साथ ये मुंह क्यों चला रही है, चबा क्या रही है। तो उन्होंने पूछा कि माताजी, अब मैंने तो आपको दूध दिया था पीने को, आप ये चबा क्या रही हो। बोले अरे इसमें तो बहुत सारी मेवा पड़ी हुई है, दूध के साथ आप मेवा भी तो देते हो, तो वही मैं चबा रही हूँ। और इतनी मेवा क्यों भर देते हो महंत जी आप, जो मुझ पे पी नहीं जाती, बार बार काटती हूँ तब खा पाती हूँ। तो उनका माथा ठनका, मैं तो बिल्कुल मेवा डालता नहीं हूँ, तो इस दूध में मेवा आई कहाँ से। तो वो चिंतित हो गए इस बात को लेकर के। कोई बात नहीं, वो सोचने लगे पता नहीं कहीं से ले आई होंगी। फिर उन्होंने देखा कि अगले दिन वो खिचड़ी खा रही हैं और खिचड़ी में बहुत सारा घी पड़ा हुआ है। तो घी देख करके बोले माताजी, मैंने तो तुम्हें घी डाला ही नहीं, आपकी थाली में घी कहाँ से आया। बोले अरे आप ही तो घी देते हो इतना सारा, तभी तो मैं खाती हूँ, आप ही ने तो अभी देखे गए हो खिचड़ी में इतना घी डाल करके, वही तो मैं खा रही हूँ। तो ये माथा ठनका उनका। बोले लगता है ये कहीं ना कहीं जो हमने लोगों को, संतों को आने जाने के लिए जहाँ घी रखा है, मेवा रखी है, बूरा रखी है, सब सामान रखा है, वहीं से ये बूढ़ी माता चुरा चुरा करके लेकर के खाती हैं और यहाँ से चोरी करती हैं। और ये देख ही रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे कि इनको मैं किसी दिन पकड़ूंगा। लेकिन वो सब देखा कि वो उसका जो गोदाम था गेट बंद रहता था। तो रात को उन्होंने बिहारी जी से कहा कि हम ये सब आए गए लोगों को रखते हैं और ये चुरा चुरा करके खाती हैं। तो जब ये देख करके वो बिहारी जी से कह ही रहे थे तब देखा कि उनका बिहारी जी के हाथ की उंगलियां घी में सनी हुई हैं, घी लगा हुआ उनके घी पर और थोड़ा घी नीचे भी गिरा हुआ है। तो उनका माथा ठनका। बोले बिहारी जी आप तो कहीं ऐसा नहीं करते, इनको चोरी कर करके देते हो। तो वो समझ गए कि इन भक्तिन को जो घी और मेवा जो चुरा चुरा करके दे रहा है या भंडार में से, वो देने वाला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ कन्हैया या बिहारी जी हैं। तो वो कहने लगे बिहारी जी से कि बिहारी जी आप इनको ऐसे सब कुछ देते रहोगे तो यहाँ पर कहाँ से आएगा। साधु संत आते हैं और लोग आते हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है, उनके लिए भंडार में ये सब रख रखा है और आप सब इन्हीं को देते रहोगे तो मैं कैसे क्या करूंगा। लेकिन वो जब कहने के बाद भी उनका जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार उन्हें देखा तो देखा कि थाली में बहुत सारा घी है और घी वो आराम से भक्तन खा रही है।
तो उनके दिमाग में आया महंत के कि ऐसा किया जाए कि इस भक्तिन को यहाँ से किसी प्रकार से निकाला जाए, और निकालने के बाद तभी यहाँ का सामान बचेगा, नहीं तो बिहारी जी चुरा चुरा के सब इसी को देते रहेंगे। तो उन्होंने निकालने का प्लान बनाया। तो प्लान में उन्होंने चोरी का तो आरोप लगा नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने बिहारी जी को दे दिया था, तो चोरी क्यों करती वो। तो उन्होंने एक दूसरा आरोप लगाया कि जो लोग आते थे मिलते हैं उनसे कहा कि ये जो भक्तिन यहाँ रहती है इसने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली है, इसने एक पति बना लिया है। 2-4 लोग जो आए उनसे उसने कहना शुरू किया, तो वो बात गांव में चर्चा की तरह फैलती गई, और भक्तिन के पास जो लोग आते थे, बैठते थे, उन्हें नमस्ते करते थे, पैर छूते थे, वो लोगों ने धीरे धीरे कम कर दिया। जब धीरे धीरे कम कर दिया तो इस बात का आभास भक्तिन को हुआ। वो सोचने लगी कि अब तक तो लोग मेरे पास आते थे, बातें करते थे, अब आके ऐसा क्या हुआ कि हमसे लोग दूर जाने लगे, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने एक दो जो मिलने वाले थे उनसे पूछा, बेटा इधर आओ, अब आप हमसे क्यों नहीं आते हो, हमारे पास क्यों नहीं आते हो, क्या बात हो गई। बोले अरे आपके बारे में तो ये बता रहे थे महंत जी कि आपने दूसरी शादी कर ली है, आप किसी को पति बना लिया है। तो ये सुनकर के उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध आने के बाद उन्होंने कहा भी महंत से, बोले ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हो। और ऐसा कहने के बाद बहुत नाराज हुए महिला, और वो जा करके सीधे अपने गांव में अपने समाज के लोगों में चली गई। अपने समाज के लोगों में कहा जाकर के उन्होंने कि ये जो महंत हैं मुझ पे बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं, मेरे ऊपर शादी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी करते हैं वो बांकी बिहारी जी करते हैं, और इन्होंने कहा है कि हम घी चुराते हैं, हम ये सब चुराते हैं, ऐसा हम बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हैं। तो समाज के लोग, उनके समाज के जो इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर के मंदिर की ओर आए, तो देखा उनके साथ साथ जो बूढ़ी माता हैं वो भी आ रही हैं, और वो आते ही सीधे महंत के पास पहुंचे। तो महंत ने समझ गए कि कुछ ना कुछ बात जरूर है जो कि हमारे पास लोग आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि बताइए आप इन पर आरोप ऐसा क्यों लगा रहे हो। बोले नहीं, आरोप नहीं लगा रहे, इनके वास्तव में पति मान लिया है, और पति ये बिहारी जी को पति मान लिया है। सीधे उन्होंने अपने बचाव के लिए कहा, और वो हर चीज यहाँ से चुरा चुरा करके इनको खिलाते हैं, और यहाँ पर हम साधु संतों के लिए इकट्ठा करते हैं, और ये लगातार चोरी यहाँ से वो करते रहते हैं। ये सुनकर के पूरी जन, तो जो समाज के, उनके वैसे समाज के लोग थे, उन्होंने कहा माताजी आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं, और आप यहाँ मंदिर से कुछ मत खाइए, आप हमारे घर चलिए। इन पर ये फर्जी आरोप लगा रहे हैं आप पर, आपने सब कुछ समर्पित कर दिया, आप केवल बिहारी जी की सेवा करती हो, आप हमारे घर जो चाहें आप रहो, आराम से रहो, वहां खाना पीना हम आपको खिलाएंगे। तो वो भक्तिन बोली कि मैंने अपना सर्वस्व इन बिहारी जी को दान कर दिया, बिहारी जी मुझसे प्रसन्न है, मैं बिहारी जी की सेवा करूंगी, और पूरी उम्र अब बूढ़ी हो गई, मैंने बिहारी जी को कभी सेवा करना नहीं छोड़ा, तो मैं इस उम्र में अब कहीं नहीं जाऊंगी, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी के पास ही रहना है। और वो कह करके अपना वहीं मंदिर के गेट पर ही बैठ गई, जिसे देहली कहते हैं। और बैठने के बाद शाम के टाइम जब रात हुई तो वो पुजारी आए महंत, उन्होंने कहा चलिए भक्तिन कुछ खाना खा लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी। वो बहुत मनाते रहे, लेकिन उन्होंने खाने से मना कर दिया। लेकिन कुछ लोग, महंत और गांव के कुछ लोग बराबर देखते रहे कि ये भक्तिन क्या करेगी, कैसे रहेगी। तो वो देखा उन्होंने, बताते हैं वे लोग कि जब रात के 11 बज गए, भक्तिन वहां से उठी नहीं, देहली पर बैठ गई, मंदिर के तो बैठी ही रही। रात के 12 जब बजे तो देखा एकदम बहुत तेजी से प्रकाश आया, और प्रकाश एकदम जिसमें सभी की आंखें कौंध गई, और आंखें कौंधने के बाद एकदम प्रकाश वो बंद हो गया। और प्रकाश बंद होने के बाद जब बाद में देखा तो जो भक्तिन थी उनका शरीर मंदिर की देहली पर पड़ा हुआ था, और उनकी आत्मा को ऐसा लग रहा था खुद बिहारी जी आकर के अपने में विलय करके ले गए। ये सब देख करके ही पूरे गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। जो वहां पर पूजा करते थे महंत या पुजारी जी, वो बहुत आंसू बहा करके रोने लगे कि ये तो वास्तव में भगवान को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और भगवान जी भी इसको बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, जो खुद यहाँ तक लेकर उसे आए। और इसके बाद पूरे गांव में बहुत ज्यादा शोक मनाया गया उनके प्रति। और बताते हैं कि करेरा गांव के पास एक नदी बहती है, उसी नदी के किनारे उनकी भक्तिन की समाधि बना दी गई। और जब तक वो महंत जीवित रहे तब तक वो बिहारी जी की आरती करने के बाद
मंदिर की छत से जाकर के जो आरती की लौ होती थी वो भक्तिन की समाधि की ओर नियमित रूप से जब तक जीवित रहे तब तक उन्हें दिखाते रहे। तो ऐसी लीला है हमारे बांके बिहारी जी की। अगर आप उनके प्रति प्रेम करते हो, आपका समर्पण उनके प्रति है, तो वो हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपको उनके किसी के फल फूल, माला, नारियल, तेल, घी, इन सब की हमारे बांके बिहारी को कोई जरूरत नहीं है। आपको समर्पण करना है तो केवल आप उनको प्रेम अपना समर्पित कर दीजिए, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। जय राधे कृष्ण।